हेलो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 9:11 होने वाला है और निफ्टी का स्पॉट चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी ओपन होने जा रहा है 25,139 पे। तो ये कल हमने जो रेंज मार्क करी थी, पहले में फिर से डेली टाइम फ्रेम जो हमने सिलेक्ट किया है निफ्टी का, तो इस डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन अगर आप देखते हो तो उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जो 3 दिन से देख रहे हैं ये सेलिंग थी, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट मूव था, फिर से स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव था, उसके बाद फिर से इस लो को बनाने के बाद रिट्रेसमेंट मूव दिया है और फिर ये जो लो क्रिएट हुआ था लास्ट वाला, उसको मार्केट को ब्रेक करना चाहिए था लेकिन ब्रेक नहीं करा है और वो एक साइकोलॉजिकल नंबर 25,000 का लेवल भी है। अपर साइड में जहां से ये सेलिंग आई थी रिट्रेस मूव के बाद, यहाँ पर इस लेवल पे, यहाँ पर आप देखोगे तो मंडे के दिन मार्केट ने यहाँ से बाइंग एक्टिविटी दिखाई थी और यहाँ पर प्राइस को सस्टेन किया था। कल भी मार्केट वहां से अपसाइड में ओपन होने के बाद नीचे की तरफ मूव हुआ है। तो अगर यहाँ पर दूसरा लेवल देखे हायर साइड में, जो ये रिट्रेसमेंट मूव था उसका हाई, ये एनालिसिस में 3 दिन से आपको यहाँ पर रेगुलर अपडेट कर रहा हूं और उसी के बीच में जब तक मार्केट रहेगा तब तक आपको इस रेंज में ट्रेड करना है। तो ये रेंज आप देखोगे एग्जैक्ट मार्केट जो ओपन होने जा रहा है वहां पर स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 मिनट पे हम देखते हैं और उस रेंज को मार्क करते हैं। 15 मिनट पे देखोगे तो सेम टू सेम वही रेंज है जो हमने कल मार्क की थी। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहां से मार्केट कहां ओपन होने जा रहा है, 25,139 यहां पे। तो यहां से हम पहले मेजर करते हैं अपर साइड में और लोअर साइड में कितने पॉइंट्स की रेंज है, उसके बाद हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अपर साइड में यहां से देखते हैं तो 120 पॉइंट के आसपास, 115 और यहां पर 140 पॉइंट के आसपास की रेंज है। मींस अगर यहां पर हम कैसे वर्क कर सकते हैं, हम यहां पर देखेंगे इस रेंज के अंदर सेम टू सेम मार्केट ओपन होने जा रहा है, यहां से अच्छी बाइंग एक्टिविटी हो चुकी है। तो इस सब चीज को हम ध्यान में रखते हुए जो दो साइड में रेंज, कल मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड में मूव किया, अपर साइड में कोशिश किया, लेकिन आज मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ उसने लो ब्रेक नहीं करा, लो जो क्रिएट किया था उसको, और यहां पर इक्वल लो पे क्लोजिंग हुआ था उसका, और आज मार्केट गैप अप ओपन होने जा रहा है। तो ये जो मूव था उसको सस्टेन कर रहा है, तो यहां पर ओपन होने जा रहा है। तो यहां पर हम किस तरीके से आज ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर यहां पर प्राइस एक्शन को वॉच करूंगा। जैसे यहां 1 मिनट में सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको मैं जूम कर लेता हूं थोड़ा, ठीक है। 139 के आसपास का लेवल है जहां पर मार्केट ओपन होने जा रहा है। अब हमें यहां पर क्लियरली पता है कि दोनों साइड में ऑलमोस्ट 120 पॉइंट की मिनिमम रेंज अवेलेबल है। तो यहां पर जिस हिसाब से प्राइस एक्शन डेवलप होगा उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड लूंगा तो इस रेंज का टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगा। अब वो मैं यहाँ पर ओवर ट्रेड नहीं कर सकता, यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाए हमारा, लेकिन फिर भी अगर प्राइस एक्शन अप साइड का डेवलप होता है तो फिर मैं क्या करूंगा, अप साइड में ट्रेड प्लान करूंगा और अपर रेंज को टारगेट करूंगा। और अगर डाउन साइड का प्राइस एक्शन डेवलप होता है तो हम करेंगे क्या, डाउन साइड में प्राइस एक्शन को देखते हुए डाउन साइड में पुट में एंट्री करेंगे और डाउन साइड की प्राइस एक्शन को देखते हुए जो 25,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है या फिर तो क्लोजिंग रेंज पहले वहां तक का टारगेट का बुक करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमें प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना होगा और उसके हिसाब से हम प्लान करने वाले हैं। देखो इसमें व्यू मेरा साइडवेज व्यू है, इसीलिए मैं क्योंकि मार्केट कई बार रेंज अगर ब्रेक भी नहीं करता ना तो वहां पर रिटेस्ट कर सकता है, वहां टेस्टिंग करता है। तो ठीक है, हम मार्केट ओपन होने वाला है तो मार्केट को ओपन होने का वेट करेंगे। ऑलमोस्ट मार्केट ओपन होने वाला है, ठीक है। यहां पर देखोगे तो मार्केट ओपन हो चुका है और यहां पर मोमेंटम अगर कल की तरह ज्यादा स्लो हुआ तो फिर हमें और अच्छे से प्राइस एक्शन को रीड करना होगा, उसके बाद प्लान करेंगे, ठीक है। इस लेवल को 139 का लेवल था, उस लेवल को मैं फिलहाल हटा देता हूं और यहां पर प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करेंगे। पहले फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग का हम वेट करने वाले हैं। ठीक है, अभी भी 29 सेकंड पेंडिंग है फर्स्ट कैंडल को क्लोज होने में। तो यहां पर मैं प्राइस एक्शन को वॉच कर रहा हूं और उसके हिसाब से हम प्लान करने वाले हैं। तो आज हम प्लान करने वाले थोड़ा बड़ा टारगेट का। अप साइड में अगर कॉल साइड में हमारा सेटअप कुछ दिखता है प्राइस एक्शन, तो फिर हम
अपर साइड में प्लान करेंगे, और अगर डाउन साइड का प्रोजेक्शन दिखता है तो डाउन साइड में प्लान करेंगे। आज का मेरा सिंपल प्लान है, साइडवेज मार्केट है तो साइडवेज मार्केट है वो ऐसे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, रेंज के बीच में है। ठीक है, कैंडल क्लोज हो चुका है, तो इस मार्केट के रेंज में मुझे वैसे भी ज्यादा ट्रेड प्लान नहीं करने, तो मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा। अगर बड़ा टारगेट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम देखेंगे कैसे प्रोजेक्शन के हिसाब से ट्रेल कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मार्केट ने नीचे से बाइंग प्रेशर ज्यादा शो किया है, लेकिन जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो जाता मोमेंटम के साथ, तब तक अपर साइड का हम प्लान नहीं कर सकते। तो हमें वेट करना होगा इस कैंडल के क्लोजिंग का भी। तो हम यहाँ फिर से इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं। ये सेम टू सेम सिनेरियो आप देख रहे हो। रेंज के अंदर जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट का जो ओपनिंग कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, वो देखोगे तो फिर से डोजी कैंडल डेवलप हुआ है। तो यहाँ पर अगर अभी तक तो अपसाइड का ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा था वो मुझे यहाँ पर प्रोजेक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेकंड कैंडल में आप देखोगे तो सेलिंग स्टार्ट हुआ है जस्ट। तो इस सेलिंग को, इस कैंडल को क्लोज होने का वेट करना है मुझे। लो यहाँ पर हम मार्क करके रख सकते हैं 25,111, और हाई पर अगर देखें तो 25,150 का हाई है। तो हाई के ऊपर तो जब तक हम प्लान नहीं करेंगे जब तक 150 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता है। तो यहाँ पर किस तरीके से हम एंट्री ले पाएंगे उसको प्रोजेक्शन को रीड करने वाले हैं। मार्केट साइडवेज ही अभी तक तो दिख रहा है, लेकिन अगर कल साइडवेज था उससे ज्यादा मोमेंटम वाली कैंडल मुझे दिखती है तो मैं जरूर उस तरफ का ट्रेड प्लान करने वाला हूं आज, क्योंकि दोनों तरफ रेंज आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज्यादा दूर है, और नीचे भी आप देखोगे तो क्लोजिंग रेंज जो है वो भी काफी दूर है, 25,060 का लेवल है। तो वहां पर भी एक हमें अच्छा टारगेट मिल सकता है, और अपर साइड में भी टारगेट मिल सकता है। तो जब भी व्यू क्लियर नहीं हो तब आप दोनों तरफ ट्रेड नहीं कर सकते हो। बेस्ट ये है या तो आप ट्रेड अवॉइड कर दो, या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर ट्रेड मिलता है तो मिनिमम ट्रेड प्लान करना चाहिए जब भी मार्केट रेंज के अंदर होता है। और मिनिमम ट्रेड प्लान करता हूं तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा बड़ा टारगेट लेने का प्लान करता हूं। तो अभी तक तो मुझे सेल साइड का मतलब आप प्राइस एक्शन देखोगे तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिख रहा है साइडवेज के अंदर भी, और कैंडल की साइज भी तीसरी कैंडल है वो दूसरी कैंडल के इक्वल है ऑलमोस्ट, और उससे भी थोड़ा ज्यादा है। तो ठीक है, यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड फिलहाल हमारा व्यू पॉइंट एक क्रिएट हुआ है। अभी जब तक 150 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता ये लेवल, तब तक मैं कॉल साइड में प्लान नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, ट्रेड में एंटर होने से पहले हमें जितना सोचना चाहिए उतना सोचना चाहिए, और एंट्री करने के बाद में एक वैलिड स्टॉप लॉस के साथ फिर हमें जो हमने प्लान किया है उसके ऊपर स्टिक रहना चाहिए। तो ठीक है, हम प्लान करेंगे। अब कई बार क्या प्रॉब्लम होता है, जब साइडवेज रेंज के अंदर आप प्लान करते हो मार्केट में, तब जैसे मैं करता हूं कोशिश कि अगर ऐसे सेंटर को एक बड़ी रेंज के सेंटर में मार्केट साइडवेज तरीके से ओपन होता है, कल भी साइडवेज रेंज में था मार्केट, लेकिन मार्केट अपर साइड में ओपन हुआ था, आज बिल्कुल सेंटर में ओपन हुआ है। तो यहाँ पर पहली बाइंग कैंडल आ चुकी है, आप देख रहे हो। तो इस बाइंग कैंडल के बाद दूसरी कैंडल कैसे डेवलप होती है उसको मैं देखूंगा। अभी तक मेरा बाइंग का जो व्यू था वो अभी यहाँ पर कंटिन्यू नहीं है जब तक मार्केट 150 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। अगर 150 के ऊपर सस्टेन कर जाता है बड़ा कैंडल, क्योंकि यहां से अगर अपर साइड में मार्केट को मूव होना होगा तो मोमेंटम के साथ होना चाहिए, स्लो में नहीं होना चाहिए। डाउन साइड में स्लो तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। तो यहां पर अगर डाउन साइड में ट्रेड मिलता भी है तो हमें हो सकता है ट्रेड में ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि यहां देखोगे तो वही ये सारी चार कैंडल जो बनी है वो बेबी कैंडल है, मींस फर्स्ट कैंडल के हाई और लो के बीच में कैंडल सारी क्लोज हो रही है। तो यहाँ पर पेशेंसली हमें प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके बाद कोई डिसीजन लेना है। तो हम वेट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में, जो रेगुलर व्यूअर है, मुझे बताना कैसे लग रहे हैं वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो सेकंड कैंडल जो बाइंग कैंडल थी वो ऊपर से उसमें रिजेक्शन है, और ये कैंडल यहाँ पर आप देखोगे तो इस कैंडल का बेस भी अगर नोट करते हैं तो नीचे की साइड में, अपर साइड में तो हमें यहाँ पर जोन मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई वैलिड कैंडल ने रिट्रेसमेंट नहीं दिया है हमें, या रिजेक्शन नहीं दिया है फर्स्ट कैंडल के बाद में। फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक ही नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर प्राइस एक्शन अप साइड का फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब बाइंग में देखोगे तो ये कैंडल जो रनिंग है उससे पहले की कैंडल इंडिकेट कर रही है उसमें साइलेंटली सेलर ऐड हो रहे हैं, लेकिन मार्केट साइडवेज बिहेव कर रहा है। तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल
जैसा कुछ पैटर्न दिखता है तो मैं जरूर डाउन साइड का एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा। अभी तक का प्राइजेक्शन देखते हुए वो प्राइजेक्शन व्यू मेरा चेंज भी हो सकता है अगर मुझे यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल जाता है तो उस केस में। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं कर पाती है प्राइस, अगर निफ्टी यहाँ 25,150 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाती है, तब तक मैं डाउन साइड का व्यू यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। और मेरा टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट मेरा, कोशिश करूंगा कल का जो क्लोजिंग रेंज था वो काफी दूर है तो वहां तक मुझे अच्छा एक टारगेट मिल सकता है। तो ये जस्ट मेरा व्यू है, लेकिन मार्केट अगर रेंज में है तो मैं यहाँ पर दूसरा ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। और आज मैं कोस्ट टू कोस्ट भी जो हमने कल एग्जिट किया था वैसे जल्दबाजी में एग्जिट नहीं करूंगा। नीचे की तरफ अगर ट्रेड मूव होता है, जैसे यहाँ पर, यहाँ सेलिंग दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एंट्री ले लेता हूँ। अभी तो सेलिंग का मूव आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो मैं इस कैंडल को ऑब्जर्व करूंगा। यहाँ पर सेलिंग आप देखोगे 3 बाइंग कैंडल के बाद इस सेलिंग कैंडल में मोमेंटम मुझे ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं एंट्री प्लान कर रहा हूँ इसके हाई पे। ठीक है, यहाँ पर मार्केट पे हम एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री हो चुकी है हमारी। इस सेलिंग कैंडल को आप ऑब्जर्व करो, इस सेलिंग कैंडल में मोमेंटम था, उसको देखते हुए मैंने एंट्री ली। अब इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर सकते हैं। तो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस हम क्या प्लेस करेंगे, मार्केट साइडवेज है हमें पता है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर मैं ज्यादा स्टॉप लॉस पे नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं बड़ा टारगेट के लिए वेट करने वाला हूँ। आज मैं 20 पॉइंट पे एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। 30 पॉइंट पे भी कैसा प्राइजेक्शन बनता है वहां पर हमें अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मौका मिलेगा तो मैं 30 पॉइंट में जरूर अपना जो टारगेट है उसको स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करेंगे। अभी ये लेवल जो है हमारा, यही हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस प्लेस भी कर देता हूँ सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अभी मैं जस्ट ट्रेड को डेवलप होने देने का वेट कर रहा हूँ। आप देखोगे हमारी एंट्री हुई है, उसके बाद डाउन साइड से रिजेक्शन ले लिया है मार्केट ने। यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना है हमारा, यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मैक्सिमम स्टॉप लॉस भी अगर हम प्लान करते हैं तो उसके हिसाब से भी इस कैंडल के लो पे भी 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो अगर यहाँ से ट्रेड डाउन की तरफ डेवलप होता है तो मैं स्टॉप लॉस को और भी ज्यादा पास में मूव करूंगा। जब तक मुझे 150 का अपर साइड में ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक मुझे इस ट्रेड में कुछ भी पैनिक सिचुएशन में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो प्रीमियम जो है वो शार्पली डाउन की तरफ पुट का प्रीमियम ड्रॉप हुआ है और उससे अगली वाली कैंडल में भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है। तो ठीक है, अब हमने जो प्लान किया है वो फर्स्ट कैंडल जो रेड में मोमेंटम था उसको देखते हुए किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना टाइम लगता है, क्या हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ता है या टारगेट। तो ठीक है, अब हमारा जो प्लान था 130 के आसपास का स्टॉप लॉस, वही स्टॉप लॉस हमारा प्लान है। 139 पे अपनी एंट्री है तो 130 के आसपास, तो 9 से 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है मैक्सिमम। क्योंकि यहाँ पर भी देखोगे तो पुट के प्रीमियम में बाइंग शो हुआ है नीचे की तरफ से और फिर से सेलिंग कैंडल। तो यहाँ पर हम 30 पॉइंट प्लान करते हैं तो यहाँ पर आता है। इससे पहले तो मैं यहाँ पर टारगेट को बुक नहीं करने वाला हूँ। क्यों? और आज मैं 30 पॉइंट पे भी टारगेट को बुक करने का प्लान नहीं है मेरा। आज मैं चाह रहा हूँ या तो मुझे क्लोजिंग रेंज तक या फिर नीचे का जो रेंज है 25,000 का साइकोलॉजिकल नंबर, क्योंकि वहां तक 122 पॉइंट पेंडिंग है। तो मुझे अगर मोमेंटम मिलता है तो मैं उसको कैच करने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझे 30 पॉइंट टारगेट मिल जाता है और वहां पर कोई अगर प्राइस एक्शन बनती है तो फिर मैं उसको ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। तब तक हमें वेट करना होगा। ठीक है, अभी तो 924 हुआ है। अब डाउन की तरफ प्रॉब्लम क्या है, अपर साइड में तो मोमेंटम के साथ टारगेट मिलना चाहिए क्योंकि मार्केट कल के क्लोजिंग रेंज से अपर साइड में ओपन हुआ है। लेकिन डाउन की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा 9 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है। तो डाउन की तरफ आप देखोगे तो प्राइस एक्शन मोमेंटम स्लो के साथ भी मूव हो सकता है। तो उसको हमें जहां पर भी प्राइस एक्शन दिखेगी वहां पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं। देखो, अगर वीडियो ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि डाउन साइड का हमने ट्रेड इनिशिएट किया है तो हमारा टारगेट भी बड़ा हमने रखा है, तो अब इसके हाई का ब्रेक होने का हमें वेट करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, वीडियो को थोड़ा स्किप करके फिर उसके आगे का एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहाँ पर सेलिंग आने के बाद आप देखोगे, और ये जो ट्रेड है वो आज की फ्रेश प्राइस एक्शन को देखते हुए लिया गया है। और मार्केट में जो साइडवेज सेंटर में मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद ये भी हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तुरंत। तो अगर स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाता है तो फिर मैं दूसरा ट्रेड प्लान नहीं करूंगा,
क्योंकि मार्केट आप कल भी देखा होगा, हमने एक ही ट्रेड प्लान किया था। फर्स्ट में कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया था, दूसरे ट्रेड में हमने टारगेट बुक किया था 20 पॉइंट का, और वहां से पूरे दिन मैंने मार्केट को ऑब्जर्व भी किया है। तो मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिया है या तो प्राइस एक्शन के बिना वॉलेटाइल मूव दिया है, तो वो मूव हमारे काम के नहीं होते। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो मूव बनते हैं वही मूव हमारे लिए काम के हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर वेट करेंगे। ट्रेड को डेवलप होने का टाइम देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि साइडवेज जब भी रेंज में होता है मार्केट, और जब भी आप टारगेट प्लान करते हो, जैसे मेरा आज का जो प्लान है टारगेट का, वो मिनिमम कल का क्लोजिंग रेंज था 25,060 के आसपास, वो इसका ब्रेकडाउन होने तक तो मुझे वेट करना ही होगा। तो ठीक है, हम वेट करेंगे इसके ब्रेकडाउन का। और 30 पॉइंट के आसपास अगर हमें टारगेट मिलता है तो वहां पर भी मैं कोशिश करूंगा ट्रेल करने की। अब ट्रेल करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस एक्शन डेवलप होनी चाहिए। या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए अभी तुरंत, तो फिर हमारा ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा, आज का डे मेरा क्लोज हो जाएगा, ये डिसाइडेड है। या फिर मुझे 30 पॉइंट का टारगेट दे दे। 30 पॉइंट पे भी मैं आज बुक करने का प्लान क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां से कल तो क्लोजिंग रेंज बहुत पास में था, लेकिन आज क्लोजिंग रेंज भी दूर है और 25,000 का साइकोलॉजिकल नंबर भी नीचे है। तो ऐसे जगह पर बड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो ये चांसेस ज्यादा होता है। उसका मतलब ये नहीं है, कई बार ऐसा होता है जब भी आप बड़ा टारगेट प्लान करते हो तो हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, क्योंकि हम स्कैल्पिंग टारगेट बुक नहीं करते। ठीक है, ये लो अभी जो फर्स्ट कैंडल का लो है वो भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, और हमने बहुत ही ज्यादा अर्ली एंट्री ली है, क्योंकि अगर मोमेंटम शो होना हो मॉर्निंग में तो हमें उसका बेनिफिट मिल जाए इसलिए। वैसे बिगनर को इस टाइप की एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको और प्रॉपर प्राइस एक्शन का या तो फिर बिगर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए। यहां पर ये हाई भी डेवलप हो चुका है, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो इसको हम क्या ही चेंज कर पाएंगे। तो इतना जल्दी मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करने वाला हूं, थोड़ा वेट करना होगा मुझे। अगर यहां से डाउन की तरफ मोमेंटम मिल जाता है तो फिर मैं इसमें क्या करूंगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का प्लान जरूर करूंगा, लेकिन हमें ट्रेड को डेवलप होने का वेट करना पड़ेगा उसके लिए। अभी भी हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट ही वहीं पर चल रहा है। $928 हुआ है अभी। यहां पर डाउन की तरफ ब्रेकडाउन होने की कोशिश हो रही है, तो चलो अच्छी बात है। हमारा जो डायरेक्शन हमने प्रेडिक्ट किया था वो तो एटलीस्ट सही प्रूफ हो रहा है अभी, लेकिन टारगेट मिलेगा कि नहीं उसके लिए फिर से हमें वेट करना होगा। और यहां पर मैं स्टॉप लॉस चाहूं तो 135 पे भी ट्रेल कर सकता हूं, लेकिन ये थोड़ा जल्दबाजी रहेगा, क्योंकि ये रनिंग कैंडल है। अभी भी इस कैंडल में आप देखोगे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, लेकिन पुट के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिखा है अभी भी। तो यहां पर मोमेंटम स्लो करके मार्केट नीचे की तरफ मूव होगा, तो कल की तरह ही स्पॉट के अंदर तो देखोगे काफी सारा मार्केट मूव हो चुका है। 140 से लेके 107 तक मूव हो चुका है मार्केट, ऑलमोस्ट 30 से 35 पॉइंट, लेकिन हमें प्रीमियम के अंदर उसके हिसाब से हाइक नहीं मिल रहा है। तो सेम टू सेम साइडवेज मार्केट की वजह से कल जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था वही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। लेकिन आज हम प्लान करेंगे 30 पॉइंट टारगेट अचीव करने का, और इवन नीचे का क्लोजिंग रेंज है वहां तक अगर टारगेट मिलता है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो फिर नीचे का रेंज जो है वहां पर भी अगर मोमेंटम के साथ टारगेट मिलता है तो वहां तक भी होल्ड करेंगे। लेकिन एक बार 30 पॉइंट अगर हमें मिल जाते हैं तो फिर हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा। अभी मैं जल्दबाजी में यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्राइस एक्शन को डेवलप होने देने के लिए टाइम देना होगा, ट्रेड को डेवलप होने देना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पर आप स्टॉप लॉस को क्रिटिकली ट्रेल नहीं कर सकते हो। क्योंकि और कल के मुकाबले आप देखोगे तो ये प्रीवियस 2 बाइंग कैंडल आई, उससे पहले की सेलिंग कैंडल भी स्पॉट के अंदर अच्छी थी। तो कल के हिसाब से तो आज थोड़ा मोमेंटम अच्छा दिख रहा है मार्केट में, ठीक है। फिर भी हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो हमें डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस ले लेना है। तो देखेंगे ऑलमोस्ट हम स्टॉप लॉस के पास है, वेट करेंगे स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है। अभी तक यहाँ तो आप देखोगे तो पूरा रिजेक्शन मिल चुका है, तो हमें लगता है कि यह ट्रेड जो है एक्सिट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम ये सोच के ट्रेड से मैं रनिंग ट्रेड में एग्जिट नहीं लूंगा कभी भी। जो प्लान डिसाइडेड है, स्टॉप लॉस वैसे भी ज्यादा बड़ा नहीं है हमारा, अगर 8-9 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट भी होता है
तो 1200 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, या फिर मुझे टारगेट यहाँ पर 30 पॉइंट या उससे ज्यादा चाहिए। आप देखोगे वहीं से रिजेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर यहां से रिजेक्शन आ जाता है तो फिर मैं स्टॉप लॉस को अप साइड में मूव कर सकता हूं, ट्रेल कर सकता हूं, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला यहां से नीचे की तरफ मूव होना चाहिए, मार्केट इस लो को ब्रेक करना चाहिए। अभी 931 हुआ है और देखते हैं ये ट्रेड कितना लंबा चलता है। अगर ये ट्रेड और ज्यादा बड़ा होगा तो मैं क्या करूंगा, वीडियो को थोड़ा स्किप कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, अपलोड करने में काफी टाइम लगता है, इसीलिए। अभी तक तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, 932 हो चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे तो अच्छी सेलिंग कैंडल स्पॉट के अंदर आई है, और पुट के अंदर भी अब मैं ये 30 पॉइंट की जगह मिनिमम 40 पॉइंट प्लान कर रहा हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं 30 पॉइंट पे प्राइस एक्शन डेवलप होगी उसके बाद मैं मूव नहीं करूंगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करूंगा। स्टॉप लॉस को तो ट्रेल करना ही है, लेकिन मुझे 30 पॉइंट के आसपास वेट करना पड़ेगा उसके लिए। इसका ब्रेकडाउन करने जा रहा है मार्केट। मार्केट नीचे की तरफ मूव तो प्राइस एक्शन क्लियर दिख रहा है, लेकिन आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर मोमेंटम बहुत स्लो है, फिर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यही साइडवेज मार्केट होता है, जब भी एक रेंज के बीच में साइडवेज मार्केट होता है, और इसीलिए मैं बड़ा टारगेट प्लान कर रहा हूं। अगर नीचे की तरफ रेंज को टेस्ट करने के लिए मार्केट जाता है तो मुझे एक अच्छा टारगेट अचीव हो जाए, और मुझे ट्रेडिंग डे वैसे भी सिंगल ट्रेड के साथ एक रेंज के अंदर मार्केट ओपन हुआ है तो क्लियरली है कि एक ट्रेड के साथ मुझे क्लोज करना है। क्योंकि ऐसे केस में आप क्या स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बार बार अपना व्यू बनाओगे तो मार्केट वॉलेटाइल भी होता है रेंज के अंदर, तो वहां पर अपने स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट होने के चांस होते हैं। यहाँ अपर साइड में ऑलमोस्ट 30 पॉइंट की जगह मैं 40 या 50 पॉइंट का प्लान कर रहा हूँ। इस क्लोजिंग रेंज तक तो मिनिमम प्लान करना चाहिए। जो हमारा प्लान मॉर्निंग से एनालिसिस किया तब से है, लेकिन फिर से रिजेक्शन आ चुका है, तो हो सकता है हमारा यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो ठीक है। अभी भी मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया है, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रेल करने जैसा प्राइस एक्शन मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है, तो ठीक है। जैसे ही प्राइस एक्शन वैसा डेवलप होगा तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। आप देखोगे 948 हो चुका है, और यहाँ पर आप देखोगे अभी भी हमारा ना टारगेट अचीव हुआ है, ना ही हमें स्टॉप लॉस मिला है। और आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के पास हम पहुंचने वाले, और क्लोजिंग रेंज अभी भी काफी दूर है। तो यहाँ पर अब जैसे ही 30 पॉइंट का टारगेट अचीव होता है, तो जैसे ही हमने प्लान किया था ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का टारगेट अचीव हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन को क्रिएट होने का। इस लेवल पे अगर प्राइस एक्शन डेवलप होता है कुछ, तो मैं जरूर, जैसे एक सेलिंग कैंडल के बाद हायर साइड में मार्केट मूव होता है प्रीमियम के अंदर, तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। और अगर प्राइस एक्शन यहाँ पर डेवलप नहीं होता है तो क्या होगा, तो फिर मैं इस ट्रेड में लॉस बुक नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैंने प्लान किया था कि मैं क्लोजिंग रेंज तक का या उसके नीचे जो 25,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है वहां तक ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करूंगा, या फिर 50 पॉइंट 60 पॉइंट का बड़ा टारगेट लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी मौका मिलता है, लेकिन आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग, हमारा टारगेट 30 पॉइंट का अचीव हो चुका है। हमारा प्लान था वहां पर ट्रेल करने का, लेकिन हमें यहाँ पर ट्रेल करने का मौका नहीं मिला है। तो ये एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा मुश्किल प्लेस है, जहां पर उसको डिसीजन उसने लिया है स्टार्टिंग से कि जैसे मैंने लिया है कि मैं यहाँ पर ट्रेल करने वाला हूँ, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मुझे अभी तक ट्रेलिंग का मौका नहीं दिया है। अब मैं अननेसेसरी यहाँ पर ट्रेल नहीं कर सकता, मुझे एटलीस्ट प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। मैंने स्टॉप लॉस भी जो प्लेस किया था वो भी हटा दिया सिस्टम से, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस प्लेस करना था, टारगेट बुक नहीं करना था। लेकिन मार्केट एग्जैक्ट 30 पॉइंट के बाद वहां से रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पर जब तक ये कैंडल जो बुलिश कैंडल डेवलप हुई स्पॉट में बैक टू बैक, मैं स्टॉप लॉस एक बार प्लेस कर देता हूँ सिस्टम पे कोस्ट टू कोस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं इस ट्रेड में अभी लॉस बुक नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 30 पॉइंट हमने अचीव कर लिए थे। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि मार्केट रेंज के अंदर है,
कुछ नहीं, मार्केट ने आप देखोगे तो उस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लिए और नीचे की तरफ मूव कर दिया है। तो कभी कभी आप बड़ा टारगेट जब प्लान करते हो तब ये, जैसे यहाँ पर मैं अगर प्लान करता तो 180 से 90 पॉइंट का मुझे टारगेट प्लान करना था, तो क्या मैं प्लान चेंज कर दूंगा? नहीं, यहाँ पर मैं प्लान चेंज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं क्यों प्लान कर रहा था, यहाँ पर आप देखोगे तो क्लोजिंग लेवल की लिक्विडिटी कल वहां पर पेंडिंग है प्रीमियम के अंदर, ठीक है। तो इसको देखते हुए मैं प्लान कर रहा था, लेकिन आज मार्केट ने 30 पॉइंट जो हमें चाहिए थे वो 30 पॉइंट तो दिए, लेकिन हम चाह रहे थे वहां पर हम ट्रेल करें एक सही पोजीशन पे, लेकिन हमें अब तक ट्रेलिंग का कोई भी मौका नहीं दिया। जैसे अब ये कैंडल क्लोज हो जाती है, जो स्पॉट के अंदर नेगेटिव कैंडल स्टार्ट हुई है, तो उसका क्लोजिंग का मुझे फिर से वेट करना होगा। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का, तब तक मैं ट्रेल नहीं कर सकता। अब आप सोचोगे क्यों नहीं कर सकता? आपको अगर यहां से क्या होगा, लॉस बुक करना पड़ा तो आपको लगेगा क्या ही एनालिसिस है, लेकिन साइडवेज मार्केट को ऐसे ही ट्रेड किया जाता है। और दूसरा, अगर यहां से टारगेट बड़ा अचीव हो जाता है तो आपको लगेगा क्या बात है, कितना शानदार एनालिसिस है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, जो मैं प्लान बनाता हूं, जो मैं प्लान डिसाइड किया है उसको फॉलो करने का। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात करी थी 30 पॉइंट के आसपास हमारा प्लान था स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का, लेकिन वहां पर प्राइस एक्शन डेवलप ही नहीं हुई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो प्लान करते हैं हमारा टारगेट अचीव हो जाता है और उसके बाद भी हम टारगेट बुक नहीं कर पाते। तो ठीक है, यहाँ पर मैं सेफ साइड में और 1-2 पॉइंट अप साइड में यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने आप देखोगे सेलिंग कैंडल बनाने के बाद भी मार्केट जो है वो डाउन साइड में सस्टेन नहीं किया है। यहाँ से डाउन साइड में मोमेंटम आना चाहिए था, तब जाके मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर सकता था। तो ठीक है, अगर यहाँ से सेलिंग दिखता है तो मैं स्टॉप लॉस को इस जगह पर 147 पे शिफ्ट कर दूंगा, ट्रेल कर दूंगा। अभी फिलहाल हमें इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा। वो अलग बात है, 30 पॉइंट का लोग ये सोचते हैं 30 पॉइंट का टारगेट आपका जो प्रॉफिट था वो लॉस हो गया। वो मेरा प्रॉफिट नहीं था, ये समझना पड़ेगा आपको। वो अनरियलाइज प्रॉफिट था, जब तक उसको बुक नहीं करते वो अपना नहीं है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे। देखो, हमें ट्रेल करने का मौका मिलता है या कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना पड़ता है। अगर कोस्ट टू कोस्ट भी एग्जिट करना पड़ता है तो मैं दूसरा ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। ऑलरेडी 953 हो चुका है, आप देखोगे हमारा डायरेक्शन भी सही है। फिर भी मॉर्निंग से हम ट्रेड होल्ड कर रहे हैं, फिर भी हमें जितना गेन मिलना चाहिए उस पूरा गेन इस 2 कैंडल ने खत्म कर दिया है पूरा। तो यहाँ से सेलिंग आ जाना चाहिए अगर मार्केट को फर्दर डाउन साइड में मोमेंटम बढ़ा देना है आज के दिन में। तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूँ। बस मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा, ऑलमोस्ट 30 सेकंड बाद, ठीक है, मोमेंटम दिख चुका है मुझे। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर भी मैं ट्रेल कर सकता हूँ 144 पे भी और 147 पे भी, क्योंकि इस कैंडल को क्लोजिंग होने में थोड़ा टाइम है। तो अगर क्लोजिंग मिल जाता है और उसका फॉलोअप मिल जाता है तो 147 पे हम ट्रेल कर देंगे और फिर हम बड़े टारगेट के लिए वेट करेंगे। या फिर से 30 पॉइंट अचीव होता है तो वहां पर प्राइस एक्शन डेवलप होने का वेट करने वाले हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने काफी अच्छा स्पॉट के हिसाब से टारगेट लिया है, लेकिन मार्केट साइडवेज होने की वजह से हमें बड़ा टारगेट नहीं मिला है। देखो, अच्छा मोमेंटम तो दिख रहा है, लेकिन अभी ऐसे बड़े मोमेंटम जो सेलिंग के बाद आते हैं वो थोड़े रिस्की होते हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे सोच के मैं टारगेट बुक नहीं करता हूँ। जो प्लान डिसाइडेड है वही क्लियर है। 147 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस प्लेस हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेशेंसली वेट करना है। या तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 147 पे हिट हो जाएगा, अगर वो स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो 139 के आसपास हमारी एंट्री थी तो हमें 1000 के आसपास प्रॉफिट होगा। या फिर हमें 50 से 60 पॉइंट का मैं टारगेट का वेट करने वाला हूँ। आपने अगर मेरे पिछले के वीडियो देखे होंगे तो मैं कई बार मैंने 1:10, 1:12 कई बार मैंने अचीव किए हैं, तो कोई बात नहीं। और उस सबका प्रोसेस सेम ही रहा है, ऐसे ही मैं करता हूँ ट्रेलिंग करने के बाद, क्योंकि आप जब बड़े टारगेट प्लान करते हो, लेकिन ये तो पूरा रिजेक्शन हो रहा है प्रीमियम के अंदर देखोगे, तो हो सकता है हमें आज 147 पे एग्जिट करना पड़े, लेकिन पेशेंसली हम वेट करना है हमें। तो ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कितना लंबा चलेगा वो हमें किसी को भी पता नहीं होता है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमने प्राइस एक्शन जो रीड किया था वो परफेक्ट था। मार्केट नीचे की तरफ मूव हुआ, लेकिन वो स्लो मोमेंटम के साथ मूव हुआ। यहां पर स्टॉप लॉस आप देखोगे तो 147 पे, अगर यहां पर ये बाइंग कैंडल जो बना है ना, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा ना वापस,
तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। प्रीमियम के अंदर सेलिंग कैंडल जो बना है उसका हाई ब्रेक जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। और सिस्टम के अंदर आप स्टॉप लॉस प्लेस करो, और एक बार स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया फिर उसको रिवाइज करने की कोशिश मत करो आपकी अपोजिट साइड में, ठीक है। तो हमारा प्लान जो था आज बड़ा टारगेट बुक करने का, देखते हैं अचीव कर पाते हैं या फिर सिर्फ हम एक छोटे से प्रॉफिट के साथ आज डे क्लोज करना पड़ सकता है। तो वॉच करेंगे और अच्छे से। लेकिन प्राइस तो पूरा आप देखोगे निफ्टी स्पॉट तो रिवर्स हो चुका है, तो उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री करूंगा, नहीं, कुछ भी नहीं करना है। आज का डे मुझे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पर क्लोज करना है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव आया है, उसके बाद आप देखोगे इस सेलिंग कैंडल में एक कैंडल जो रिवर्स हुआ है उसके बाद वो सस्टेन कर रहा है बाइंग। तो यहाँ पर वापस इस लो तक रिट्रेस होना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है अपर साइड में लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद नीचे मूव हो जाए, लेकिन ये सब सोच के मैं डिसीजन जो ट्रेल किया है स्टॉप लॉस उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पर 147 पे नहीं तो यहाँ पर 143 पे यहाँ पर हम ट्रेल करते हैं, तो ठीक है। देखते हैं प्राइस एक्शन। आप देखोगे यहाँ पर 144 पे अगर ट्रेल करोगे तो ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेल करोगे तो क्या होगा, उससे अच्छा है 147 पे एग्जिट कर लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी भी मार्केट ग्रैब कर सकता है, उसके बाद हमारी डायरेक्शन में जा सकता है, तो वो हमें नहीं पता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये क्लियरली पता चल रही है कि ये जो 147 का लेवल है अगर वो डाउन की तरफ ब्रेक हो जा रहा है तो फिर जो मार्केट का ट्रेंड था डाउन साइड का वो चेंज हो जाएगा प्रीमियम में भी। तो ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए या तो हमें टारगेट मिल जाए। डायरेक्शन जो थी ट्रेंड की वो आई थिंक चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें अपनी मिस्टेक जो हमने की थी, अब ये हिट हो चुका है। मैंने वहां ट्रेड करने की समझाने की कोशिश कर रहा था और हिट हो चुका है। मैं दिखा देता हूँ पोजीशन। हमारा प्रॉफिट हुआ है 1252। ऑर्डर दिखा देता हूँ, ये बाय ऑर्डर था, ये कैंसिल ऑर्डर था, ये बाय ऑर्डर था 922 को, और ये हमने 957 को बुक किया है, वो ऑर्डर है। ठीक है, टोटल आज हमने 1252 प्रॉफिट के साथ अपना ट्रेड है उसको क्लोज किया है। अब मैं यहाँ पर एग्जिट हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं दूसरा व्यू बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, और क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर है, बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं, प्राइस एक्शन जब डेवलप नहीं हुआ तो इसीलिए हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एक छोटे से प्रॉफिट के साथ हमें एग्जिट करना पड़ा। फिर भी मेरा मानना यह है कि प्रोसेस फॉलो करते हो और लो प्रॉफिट पे एग्जिट करना ज्यादा सही है, बजाय आप ओवर ट्रेडिंग करो। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा आज एनालिसिस गलत प्रूफ हुआ है और हमें टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं है, हम कल एक फ्रेश लर्निंग के साथ मिलेंगे। थैंक यू। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू।